हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि नोमोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जो आपको अपने फोन से दूर होने पर महसूस होता है। अगर आप अपने फोन से दूर हैं और आपको कुछ अजीब सा लगता है तो आप समझ जाइए कि आपको नोमोफोबिया हो गया है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक फीमेल दिन में 7000 शब्द बोल देती है और वहीं पे एक पुरुष दिन में 2000 शब्द ही बोल पाता है। मेल्स अपना एक साल दूसरी औरतों को ताड़ने में ही खर्च कर देते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन 6% फैट से बना होता है और उसी ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है उसकी स्पीड 268 माइल्स पर आवर होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, साइलेंस इज द की। दोस्तों, आप कभी न कभी एक झगड़े में तो फंसे ही होंगे जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं होती है, पर अगर आपके सामने वाला व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है और चिल्लाकर बात कर वो आपको गलत साबित करता है, तो आपको उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपको साइलेंट हो जाना है और धीरे से उसे अपनी बात समझानी है। वहाँ के आसपास लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा क्योंकि आप साइलेंट हो जाओगे और वो इंसान भी थोड़ा चौंक जाएगा कि आप अचानक से साइलेंट क्यों हो गए। और अगर आप धीरे से उससे बात करोगे तो वो आपकी बात मान जाएगा। ऐसा ज्यादातर देखा गया है। अचानक से साइलेंट होने पर आप दूसरों की नजरों में बहुत रिस्पेक्टफुल बन जाओगे और आपका साइलेंस और आपकी आई कांटेक्ट आपकी बात मनवाने में आपको मदद करेगी। बढ़ते हैं कुछ अगले फैक्ट्स की तरफ। नंबर 2, हाउ टू नो द ट्रूथ फ्रॉम समवन स्पेशल टू यू। अगर आप अपने किसी खास दोस्त या अपनी गर्लफ्रेंड से सच जानना चाहते हैं तो आपको यह फैक्ट बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप जब भी अपने किसी खास दोस्त से बात कर रहे हो तो आपको बस उनकी आंखों में देखना है और एक फर्म आई कांटेक्ट बनाकर रखना है। और अगर आप यही चीज 2 से 3 बार उसी व्यक्ति के साथ करते हो तो अगर वो झूठ बोलता होगा तो उसे अंदर से गिल्ट की फीलिंग आ जाएगी जो आपको उसे चेहरे पर दिखाई देगी और इसके बाद वो आपसे सच कहने पर मजबूर हो जाएगा। असल में होता यह है कि जब आप उनकी आंखों में देखते हो तो उस व्यक्ति को लगता है कि आप उन पर बहुत भरोसा करते हो और यही चीज उस व्यक्ति का दिमाग ट्रिक नहीं कर पाता और फंस जाता है और आपको उनके चेहरे पर इमोशन दिखने लगते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या सच। नंबर 3, योर फोन यूसेज टेल्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक आपका फोन यूसेज आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। जैसे कि अगर आप ज्यादा फोन कॉल पर बात नहीं करते हो तो ये आपका अंडर कॉन्फिडेंट होना दिखाता है और आप ज्यादातर टेक्स्ट से बात करते हो तो आपको लोगों से सोशल बात करना पसंद नहीं और आपका कम्युनिकेशन भी स्किल कम होगा जिसे आपको इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। नंबर 4, च्यूइंग गम इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ ब्रेन। बेयर कॉलेज ऑफ मेडिसिन की रिसर्च ने बताया है कि च्युइंगम चबाना अपने मैथ्स लेक्चर में आपको हेल्प कर सकता है और आपका स्कोर भी बढ़ा सकता है क्योंकि च्युइंगम खाते वक्त आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है जिससे आपका ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है जो आपको अच्छी और क्रिटिकल थिंकिंग में मदद करता है। नंबर 5, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स लायर किड्स। स्टडीज ने ये देखा है कि बच्चों की झूठ बोलने की आदत पे पेरेंट्स का हाथ होता है क्योंकि जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उनके बच्चे सच बोलने से बहुत ज्यादा डरते हैं और झूठ बोलने की गंदी हैबिट डेवलप कर लेते हैं। ये चीज धीरे धीरे उनकी हैबिट बन जाती है और उन्हें डिप्रेस्ड कर देती है। नंबर 6, अग्रोफोबिया। ये एक ऐसे तरीके का फोबिया होता है जिसमें लोगों को काम करने से डर लगता है। लोगों को काम करना पसंद नहीं होता। अब आप सोचिए, जो लोग काम नहीं करेंगे तो वो अपनी लाइफ में कैसे जिएंगे क्योंकि काम तो सबको करना है सरवाइव करने के लिए और ये फोबिया ज्यादातर आलसी लोगों में पाया गया है। क्या आपको पता है कि स्ट्रॉबेरीज असल में बेरीज नहीं होती और एक पोमोग्रेनेट में कम से कम 1000 सीड्स होते हैं। आलू वो पहला वेजिटेबल होगा जो स्पेस में ग्रो किया जाएगा। और क्या आपको ये बात पता है कि सारे ऑरेंजेस ऑरेंज नहीं होते। नंबर 8, बीइंग अलोन इम्प्रूव्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सी सारी रिसर्चेस में ये चीज देखा गया है कि जो लोग अलोन होते हैं उनके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो अपना काम खुद से करते हैं और अकेले होने की वजह से वो ज्यादा कंपेयर नहीं करते हैं दूसरे लोगों के साथ, वो सिर्फ अपने में रहते हैं और इंडिपेंडेंट बनते हैं। वहीं पर ज्यादा फ्रेंड्स होना आपको
पीयर प्रेशर में डाल देता है और आप अपने फ्रेंड से कंपेयर करने लगते हैं, जो आपको सेल्फ डाउट देता है और आपका कॉन्फिडेंस अपने आप लो हो जाता है। नंबर 9, आफ्टरनून स्लीप इम्प्रूव्स योर ब्रेन फंक्शनिंग। साइंस में स्लीप रिलेटेड एक टर्म होता है जिसे बायोफिजिक्स स्लीप बोलते हैं। इसमें इंसान 2 साइकिल स्लीप का लेता है, एक आफ्टरनून का और दूसरा नाइट का। स्टडीज ने यह पाया है कि इस स्लीप को प्रैक्टिस करने वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड होते हैं अपनी लाइफ में। इस स्लीप के कारण आपके मेमोरी और आपका न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद मिलती है और आपके ब्रेन को रिचार्ज करने का समय मिलता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 10, ब्रेक योर रूटीन। साइकोलॉजी की माने तो अगर आप रोज एक ही काम करते हैं तो आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड पे चले जाता है, जिससे वो फिक्स पैटर्न पर काम करता है और उसी फिक्स पैटर्न पर सोचता है। इससे आपका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए मेरा मानो तो आप रोज अपने रूटीन में थोड़े थोड़े चेंजेस लाओ, जिससे आपको ब्रेन के नए नए चीजों को एक्सप्लोर करने को मिलेगा और आप रोज कुछ नया सीखोगे। इससे आपके ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ेगी और आपका ब्रेन जल्दी डेवलप करेगा। रोज नई चीजें करने से आपका ब्रेन का पोटेंशियल बहुत हाई होगा, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये तरह का कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आता है और आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह के कंटेंट बनाते रहता हूँ जो आपकी लाइफ बेटर बनाएगी। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।